राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने किया ऐलान, SC STs OBC कैटेगरीज के लोगों के लिए शुरू की गई है नई मुहिम नम्मा गुरुतु। गुलबर्गा जिला अलन तालुका में शिवरात्रि के मौके पर दरगाह लाडले मशाख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा के पेश नजर सेक्शन 144 किया गया नाफिज और हर तरफ पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के तहत पुलिस ऑफिसर्स तैनात नजर आए। कर्नाटका की खवातीन के लिए खुशखबरी, गृह लक्ष्मी स्कीम पेंडिंग अमाउंट फाइनली रिलीज हो रहे हैं और अवाम के अकाउंट में आ रहे हैं। गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर ने पुलिस ऑफिसर्स के रहने के लिए बनाए जा रहे घरों के तामीराती कामों का लिया जायजा। जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा के नुमाइंदों ने की अच्छी पहल, KMP कमिश्नर गुलबर्गा DC और पुलिस कमिश्नर को दिए गए मेमोरेंडम्स। गुलबर्गा शहर में फिर से एक छोटे से बच्चे को आवारा कुत्तों के झुंड ने बनाया अपना शिकार। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से एक बड़ी ही अच्छी मुहिम के बारे में इत्तला देते हुए कहा कि देहाती तरक्की और पंचायत राज महकमा अब नम्मा गुरुतु नामी मुहिम के जरिए से आप सभी की शनाख्त और पहचान को मजबूत करने के लिए कमर बस्ता है। जी हाँ, प्रियांक खरगे ने कहा कि हुकूमत दर्जाए फहरिस्त ज़ात और दर्जाए फहरिस्त कबाइल यानी कि SC STs OBC कैटेगरीज के लोगों के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत कई सारी सहूलियात और मदद फराहम कर रही है, लेकिन बाज़ औक़ात इस कम्युनिटी के लोग SC ST OBC लोग आगाही या मुनासिब दस्तावेज़ात की दस्तयाबी के बगैर ऐसी मुनासिब और बेहतरीन सहूलियात से महरूम रह जाते हैं। लिहाजा इसी मसले को हल करने के लिए प्रियांक खरगे ने कहा कि दर्ज फहरिस्त ज़ात और कबाइल OBC SC STs के लोगों के लिए दरकार 13 बुनियादी दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल की जाए। अगर ज़रूरी हो तो इनको दुरुस्त अपडेट किया जाए, जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं उनकी शनाख्त की जाए और नए दस्तावेज़ात फराहम की जाए। लिहाजा हमारे महकमे ने महकमे समाजी बहबूद के साथ मिलकर नम्मा गुरुतु के नाम से एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत पहले मरहले में ये मुहिम बिलीगिरी रंगना यलंदूर तालुका चामराजनगर जिला के हेटा गांव पंचायत में नाफिज की गई। लिहाजा प्रियांक खरगे ने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल को हुकूमत की किसी भी सहूलत से महरूम न रखा जाए। गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शरणप्पा IPS ने हाल ही में यहां पर कायम किए जा रहे नई तामीर शुदा पुलिस रिहायशी इमारतों के कामों के पेशरफ्त का मुआयना करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स से बातचीत की। जी हां, पुलिस कमिश्नर साहब ने पुलिस ऑफिसर्स के रहने के लिए यहां पर बनाए जा रहे घरों का दौरा किया और इसी के मुतालिक कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करके इन घरों के कामों को सही वक्त पर खत्म करने की हिदायत दी। लिहाजा इस मौके पर कमिश्नर साहब के साथ और भी दीगर पुलिस ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद दिखाई दिए। जैसे कि नाजरीन बेहतर अंदाज से जानती है कि कल 26 फरवरी चाहशुंबा महाशिवरात्रि के मौके पर गुलबर्गा जिला अलन तालुका में मौजूद लाडले मशाख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के अहाते में राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत फिर से दे दी गई है, जिसके चलते गुलबर्गा जिला पुलिस की कड़ी सिक्योरिटी के साथ 10 से 15 लोग पूजा में हिस्सा लेकर इस पूजा की रसूमात को अदा करते हुए दिखाई दिए। हाँ, बता दिया जाए कि कल इस पूजा के पेश नज़र पूरे अलन तालुका में कड़ी पुलिस सिक्योरिटी तैनात करते हुए सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया और कुछ दिन पहले गुलबर्गा DC फौजिया तरन्नुम ने यहाँ पर शराब की दुकानों को बंद रखते हुए शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि इस पूजा के दौरान कोई भी दंगे फसाद या गड़बड़ न हो। नाजरीन को बता दिया जाए कि कुछ दिन पहले कुछ हिंदू तंजीमों ने मिलकर शिवरात्रि के मौके पर दरगाह हजरत लाडले मशाख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह में राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा की इजाजत देने के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में राइटिंग में अर्जी दाखिल की थी और हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी की समाअत करते हुए कल इस दरगाह में पूजा करने की इजाजत दे दी थी।
लिहाजा बता दिया जाए कि इस पूजा में स्वामी आंदोला को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि 10 से 15 लोगों ने इस पूजा में हिस्सा लिया। बता दिया जाए कि कल चाशुंबा 26 फरवरी 2025 दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे के दौरान पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के साथ सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी में इस पूजा की रसूमात अदा की गई। नाजरीन, यहाँ पर यह बात गौर करने की है कि पिछले 2 से 3 सालों से अलंद शरीफ में मौजूद दरगाह हजरत लाडले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह में अदालत के हुक्म के जरिए शिवरात्रि के मौके पर पूजा की जा रही है, जो कि हमारे जहन में कई सारे सवालात और खदशात पैदा करती है। जी नाजरीन, कई सारे सवालात के साथ जहन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कर्नाटका हाई कोर्ट का ये फैसला क्या मुनासिब था, जो कि 2 से 3 सालों से लगातार किया जा रहा है। बता दिया जाए कि शिवरात्रि के पेश नज़र हजरत लाडले मशाक दरगाह के अतराफ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जिला इंतजामिया के अहकामात के मुताबिक पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए, जिसके तहत बड़ी सड़कों पर 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई, जिससे अवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि दूर दराज के कस्बों के लोगों को शहर से बाहर बसों से उतरना पड़ा। खास तौर पर बूढ़े, खवातीन और बच्चे इससे काफी मुतासिर हुए। आने वाले रमदानुल मुबारक के पाक और बाबरकत महीने के पेश नज़र जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा के नुमाइंदों की शानदार पहल और अच्छी कोशिश। जी हां, जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा के ओहदेदारान की जानिब से इस मंगल के दिन सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा कमिश्नर सज्जन अविनाश शिंदे से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि रमदानुल मुबारक के दौरान गुलबर्गा शहर में मौजूद मस्जिदों के आसपास, मस्जिदों के अतराफ की सफाई के बेहतर इंतजाम किए जाएं। साथ ही मेमोरेंडम में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि गुलबर्गा शहर में कुछ दिन से रोजाना सफाई के इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सफाई के मुतालिक काम किया जाए। मजीद कहा गया कि घरों से कचरा, गार्बेज रोजाना लेते हुए उसे डंपिंग ग्राउंड में डंप किया जाए। साथ ही यहां पर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रमदानुल मुबारक के दौरान बेहतरीन अरेंजमेंट्स कराने के लिए गुलबर्गा डीसी और गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर को भी मेमोरेंडम्स दिए गए। गुलबर्गा शहर में फिर से कुत्तों के वहशीपन का नमूना देखने को मिला, जिसके चलते फिर से यहां के गली मोहल्लों रास्तों पर बच्चों, जवान, बूढ़े बुजुर्गों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। यहां बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर में वाक़ई विद्यानगर एरिया में 12 साला संपत कुमार नामी एक बच्चे पर कुत्तों के एक झुंड ने बुरी तरह से हमला किया। बताया गया कि ये बच्चा अपनी बहन से मिलने के लिए कल दोपहर विद्यानगर गर्ल्स हॉस्टल को गया हुआ था और वापसी के दौरान रास्ते पर से लौटते हुए इस बच्चे को कुत्तों के झुंड ने अपना शिकार बनाया। 12 साला संपत कुमार बच्चे के पीठ पर कुत्तों ने बुरी तरह से हमला किया और उसे खतरनाक तरीके से काटा। लिहाजा इस बच्चे को फौरी इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भेज दिया गया, जहां पर इस बच्चे का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि कुत्ते काटने का यहाँ पर कोई पहला हादसा नहीं है, बल्कि आप और हम सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर कई सारे बच्चे, जवान, बूढ़े इन आवारा कुत्तों का शिकार बन चुके हैं, जिसके चलते कई सारे बच्चे अपनी आंखें, हाथ, पैर से लाचार हो गए हैं। लेकिन केएमपी ऑफिशियल्स बेखबर आज भी गफलत की नींद में चादर ताने सोए पड़े हुए हैं, जो कि सरासर गलत है। इन आवारा कुत्तों के वहशीपन से आखिर यहाँ की आवाम को कब छुटकारा मिलेगा, ये वो सवाल है जो कि इससे पहले कई बार पूछा जा चुका है, जिसका जवाब आज तक आवाम को नहीं मिला। गुलबर्गा जिला रायचूर शहर से एक अहम खबर आप सभी को बताई जाती है कि कल्याण कर्नाटका की जामे तरक्की कल्याण पट के मंसूबे और मौजूदा तालीम मियार के साथ दीगर कई अहम मसले मसाइल पर रायचूर शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें KKRDB चेयरमैन अजय धर्म सिंह के साथ दीगर मुतालिका हकाम यहाँ मौजूद दिखाई दिए। हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याण कर्नाटका की तरक्की, कायम किए जाने वाले मंसूबों और बच्चों को दी जाने वाली तालीम के मुतालिक बातचीत की गई और कई सारे अलग अलग उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रायचूर के अरकान असेंबली जी कुमार नायक, रवि बोसराज, मोहम्मद शालम, नरसिम्हन, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन और मीडिया के अरकान मौजूद दिखाई दिए।
कर्नाटका की अवाम खवातीन लेडीज के लिए बड़ी ही अच्छी खबर। गृहलक्ष्मी स्कीम के पेंडिंग अमाउंट्स फाइनली अब रिलीज हो रहे हैं, जिसके चलते कल 26 फरवरी 2025 के दिन कई सारे लोगों के अकाउंट में उनके 16th इंस्टॉलमेंट पेंडिंग अमाउंट 2000 रुपये डाल दिए गए हैं और उन्हें रिसीव हो चुके हैं, जो कि बड़ी ही खुशी की बात है। बता दिया जाए कि कुछ लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए ये 2000 रुपये कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन मिडिल क्लास पीपल, गरीबों के लिए ये पैसा बहुत मायने रखता है। उनके अखराजात कामों को पूरा करने में ये अमाउंट काफ़ी मददगार साबित होते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग इस अमाउंट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। लिहाजा बता दिया जाए कि अवाम के सब्र की घड़ियां अब खत्म होने को है और कई सारे लोगों के अकाउंट में कल से ये गृहलक्ष्मी स्कीम पेंडिंग अमाउंट आना शुरू हो गए हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें ये अमाउंट अभी तक भी नहीं मिला है, वो थोड़ा और सब्र कर लें, उन्हें भी उनके पेंडिंग अमाउंट्स जल्द ही मिल जाएंगे, क्योंकि फाइनली गृहलक्ष्मी स्कीम के पेंडिंग अमाउंट सरकार हुकूमत रिलीज कर रही है, जिसके चलते 3 से 4 दिनों के दौरान सभी अवाम को धीरे धीरे एक के बाद एक करते हुए उनके अकाउंट में ये पैसे डाल दिए जाएंगे। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।